हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। सबकी एक इच्छा होती है कि सबके परिवार कंप्लीट हो जाएं, उनके घर में बेटा भी हो और बेटी भी हो। तो बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि उनके घर में ऑलरेडी पहले से बेटी है, तो क्या बेटा पैदा करने के कुछ उपाय हैं, कंसीव कैसे कर सकते हैं। तो आज मैंने कुछ आपको रिसर्च करके कुछ टॉपिक मैंने फाइंड आउट किया है और ये टॉपिक किसी रिसर्च के द्वारा तय की गई थी, जिसका नाम था शटल्स की थ्योरी, यानी कि शटल की बेबी बॉय कंसीव करने की थ्योरी। तो उस शटल्स थ्योरी में क्या बताया गया है, किस तरह से बेबी कंसीव किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो इनके क्रिटिक्स थे या फिर जो इसकी लिमिटेशन थी, उन्होंने बताया कि ये सिर्फ 70 से 75% तक ही ये वैलिड होता है। मतलब उसके बाद 25% ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल कंसीव हो, लेकिन 70 to 75% काफ़ी लंबा चौड़ा अमाउंट होता है। तो आपके बेबी बॉय कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उसके पहले डिस्क्लेमर ये देना चाहती हूँ कि मैं खुद बेबी के जेंडर को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मेरे दोनों चैनल में इस तरह का कोई भी काम नहीं होता है, बस आपकी एक क्यूरोसिटी है। और साथ ही साथ देखिए, हर किसी की क्यूरोसिटी इस तरह की होती है कि उनके घर में बेटा और बेटी दोनों हो। दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। बाकी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मेरे चैनल से कोई भी कनेक्शन नहीं है। इंडिया में जेंडर का सिलेक्शन करना इलीगल है। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि डॉक्टर शटल्स ने क्या कहा था, उनके रिसर्च के हिसाब से क्या कहा था। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बेबी बॉय कंसीव होना और बेबी गर्ल कंसीव होने में एक कॉमन फैक्टर जो होता है वो होता है आपका ओव्यूलेशन। मतलब जब तक लेडी का ओव्यूलेशन नहीं होगा, जब तक एग रिलीज नहीं होगा, तब तक वो कैसे फर्टिलाइज होगा मेल के सेल के साथ। तो मेल के सेल के साथ फर्टिलाइज होने के लिए ओव्यूलेशन का होना, और वो भी सही टाइम पे होना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं कि शटल्स थ्योरी क्या कहती है बेबी बॉय कंसीव करने के बारे में। तो बेबी बॉय कंसीव करना हो या फिर गर्ल कंसीव करना हो, उसके पहले आपके ओव्यूलेशन का टाइम आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ओव्यूलेशन का ज्ञान ही नहीं होता है। उनके पीरियड इतने इरेगुलर होते हैं जिससे वो अंदाज़ा लगा ही नहीं पाते हैं कि कब उनका ओव्यूलेशन टाइम आया और कब निकल गया। तो ऐसे केस में आपको 2 से 3 महीने के अंतराल पे आपको देखना है, अपने पूरी साइकिल को मॉनिटर करना है 2 से 3 महीने। तो आपको एक नट सेल में आइडिया मिल जाएगा कि इस टाइम से इस टाइम आपका ओव्यूलेशन होता है। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो आप ओव्यूलेशन किट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें अगर आपको डबल लाइन दिखती है तो आपको उस समय रिलेशन प्लान करना है। मतलब जिस समय आपको डबल लाइन दिखती है उसके 12 घंटे के अंदर अंदर ही आपको बेबी बॉय कंसीव करने के लिए रिलेशन प्लान करना है। इसके पीछे की लॉजिक मैं आपको बता दूं, जो कि साइंटिफिक लॉजिक है। अगर बेबी बॉय कंसीव करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तक वाई क्रोमोसोम ट्रांसफ़र नहीं होगा बेबी बॉय कंसीव नहीं होता है, क्योंकि वाई ही जो क्रोमोसोम होता है वो आपके बेबी बॉय को कंसीव कराता है, और जो एक्स अगर ट्रांसफ़र होता है तो उससे आपकी बेबी गर्ल कंसीव होती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, कि जो वाई क्रोमोसोम होते हैं उनकी स्पीड बहुत ही जल्दी होती है, तेज़ी से मूव करते हैं। वहीं पर जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं काफ़ी स्लोली मूव करते हैं। लेकिन उन दोनों में ड्रॉबैक क्या होती है कि जो वाई क्रोमोसोम होते हैं वो सिर्फ 1 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जो एक्स क्रोमोसोम होती हैं वो 2 से 3 दिन तक वो सरवाइव कर सकती हैं। तो अगर आपको जल्दी से जल्दी बेबी बॉय कंसीव करना है तो आपके ओव्यूलेशन जिस दिन हुआ है उसके 10 से 12 घंटे के अंदर ही आपको रिलेशन प्लान करना है, जिससे कि जो वाई क्रोमोसोम होते हैं वो आपके एग के साथ उनका फर्टिलाइजेशन हो जाए और बेबी बॉय कंसीव हो जाए। रही बात अगर आपको बेबी गर्ल कंसीव करना है तो आप एक दिन पहले ही रिलेशन प्लान कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्स की जो बचे हुए जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं उनसे उनकी फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ सके। तो ये लॉजिक मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। रही बात, कुछ ऐसे फूड आइटम भी होते हैं जो कि आपके बेबी बॉय कंसीव होने वाले जो वाई क्रोमोसोम होते हैं उसको ज़्यादा स्टिमुलेट करती है, वहाँ तक आपके एग तक पहुँचने में मददगार साबित होती है। वो होती है कैफ़ीन की मात्रा। अगर आप लगातार, जैसे कि आपके ओव्यूलेशन के टाइम पे थोड़ा 1-2 कप 3 कप अगर आप कॉफ़ी का सेवन कर रहे हैं, कैफ़ीन की मात्रा अपने शरीर में ले रहे हैं, तो उससे भी आपके बेबी बॉय कंसीव होने के चांसेस बढ़ते हैं। रही अगर मैं डार्क चॉकलेट की बात करूं तो डार्क चॉकलेट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जैसे कि वाई क्रोमोसोम की जो मोटालिटी होती है उनकी स्पीड को वो बूस्टअप करता है, और उसकी स्पीड अगर बढ़ती है तो आपके बेबी बॉय होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं।
रही बात एक लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि फोर्थ पॉइंट है। वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए भी। तो देखिए, सबसे पहले चाहिए क्या कि आपको बेबी अगर प्लान करना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आपकी जो फीमेल पार्टनर हैं, जो पत्नी है, उनके आप पसंद नापसंद को ज़रूर पूछिए, क्योंकि जब तक अगर उनका ऑर्गेज़म नहीं होता है तब तक आपको कंसेप्शन में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। इसके पीछे की साइंटिफिक नॉलेज यही देना चाहूँगी आपको कि जैसे ही अगर ऑर्गेज़म किसी लेडी को प्राप्त होता है तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसे म्यूकस होते हैं वो उनके प्राइवेट पार्ट के थ्रू डिस्चार्ज होते हैं, जो कि आपको जो बाहर के जो मेल के सेल्स होते हैं उनको एग तक पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है। मतलब अगर एग को स्पीड करने के लिए, जैसे कहने का मतलब कि अगर एग का फर्टिलाइजेशन को स्पीड अप करने के लिए जो मेल के सेल्स हैं उसको एक रास्ता मिल जाता है। तो आप ऑर्गेज़म के ऊपर भी ज़रूर ध्यान दीजिए अगर आप कंसीव करना चाहते हैं। और अगर आप बेबी बॉय कंसीव करना चाहते हैं तो आपको ये सारे टिप्स मैंने बताएं, ये चारों पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रख के रिलेशन प्लान करिए। डेफिनेटली अगर भगवान ने चाहा तो आपके घर में बेबी बॉय कंसीव होगा। और अगर आप चाहते हो बेबी गर्ल कंसीव करना, उसके ऊपर भी मैंने बता दिया, और भगवान ने चाहा तो आपके घर में बेबी गर्ल भी ज़रूर होगी। तो इसी दुआ के साथ, इसी कामना के साथ ये वीडियो एंड कर रही हूँ। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को दूसरे जितने भी दोस्त हैं उन सब के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर किया करिए, और साथ ही साथ कमेंट अपने प्यारे प्यारे ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।